PSL में मुल्तान सुल्तान्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला। मुल्तान सुल्तान्स का टॉस जीतकर बाउलिंग का फैसला, कोयटा ग्लैडिएटर्स की बैटिंग जारी। PTI के रहनुमा सीनियर नायब सदर जनूबी पंजाब खालिद जावेद वराज मुल्तान सुल्तान्स की जीत के लिए पुरउम्मीद। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर खवातीन के आलमी दिन के हवाले से जिला कौंसल हॉल बिहाड़ी में तकरीब। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी ने मेहमानी खसूसी के तौर पर शिरकत की। खवातीन की अहमियत को उजागर करने के लिए बच्चियों की जानिब से खाके और टैबलोस पेश किए गए। गवर्नर पंजाब मलिक रफीक रजवाना के एजाज में डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान में तकरीब। गवर्नर पंजाब का कहना है कि सोसाइटी में वकला का अहम मकाम है। गवर्नर पंजाब की नए वकला को सीनियर से सीखने की हिदायत, कहते हैं कि सीनियर्स की इज्जत करके ही कामयाबी हासिल होती है। गवर्नर की जानिब से डिस्ट्रिक्ट बार के लिए 10 लाख रुपए की ग्रांट का भी ऐलान। पंजाब फूड अथॉरिटी की मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में बैन इन्फेंट फार्मूला प्रोडक्ट्स के खिलाफ कार्रवाइयां। मुल्तान के मुख्तलिफ मार्केटों में इन्फेंट फार्मूला प्रोडक्ट्स को जाया किया गया। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन बिलाल अहमद भट्ट का इम्तिहानी मराकज का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया और तलबा से पूछगछ की। फंड्स होने के बावजूद अलीपुर की बेशतर गलियां ताहाल खस्ताहाली का शिकार। गलियों में जगह जगह गंदगी के ढेर मौजूद, मकीनों को मुश्किलात का सामना। अहले इलाका का वजीर आला पंजाब से नोटिस का मुतालबा। जामपुर को जिला बनवाने के लिए ख्वाजा सरा मैदान में कूद पड़े। ख्वाजा सराओं की ट्रैफिक चौक से प्रेस क्लब तक वॉक। बहावलपुर में नए भर्ती होने वाले ट्रैफिक एहलकारों को 1 माह तक ट्रैफिक आगाही मुहिम का हिस्सा बनाने का फैसला। एहलकार ट्रैफिक आगाही मुहिम में ट्रैफिक पुलिस का भरपूर साथ देंगे। हारूनाबाद के नवाही इलाके 440 6R के टील किसान पानी न मिलने की वजह से परेशान। किसानों का कहना है कि पानी न मिलने के बाद जमीनें बंजर होने लगी। किसानों का वजीर आला से मसले के हल का मुतालबा। मुल्तान में वटा सटा तनाज़े का मामला, सालों ने बंद बोसन रोड पर बहनोई को पकड़कर उसकी जुबान काट डाली। पावर प्लांट मैपको के जेरे इंतजाम 2 रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद। माहिरीन सेहत ने मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों का मुआयना किया। लियाकतपुर में डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान सुकरात अमान राना ने तहसील अस्पताल और अराजी सेंटर का दौरा किया। ऑपरेशन थिएटर, चाइल्ड वार्ड और मेडिकल स्टोर का मुआयना किया। अराजी सेंटर के तमाम काउंटर पर जाकर साइलिन से शिकायत भी सुनी। सादिकाबाद में दांतों के मरीजों के लिए खुशखबरी। THQ अस्पताल में 18 लाख रुपए की मालियत और नई जदीद चेयर का इजाफा। इससे कबल मरीजों के लिए सिर्फ एक डेंटल चेयर थी। और सिटी न्यूज नेटवर्क और ट्रैफिक पुलिस की आगाही मुहिम। मुल्तान के चौक कमारावाला में आगाही वॉक का एहतमाम। मियावाली में डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन तनवीर खालिद ने शहरियों में आगाही पम्फलेट तकसीम किए। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन। खबर शामिल करें मुल्तान सुल्तान बमुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स। मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। आपको अपडेट करें PSL मैच के हवाले से। मुल्तान सुल्तान बमुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर। मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। आपको अपडेट करते PSL के हवाले से, जहां आज मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर का मैच जारी है। मुल्तान सुल्तान बमुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर। मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। आपको अपडेट करें मुल्तान सुल्तान के हवाले से, जहां बामुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर। मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया। मैच जारी है मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर के बीच। आपको अपडेट करें कोयटा ग्लैडिएटर। मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया।
एक और अहम खबर शामिल करें। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के इंतखाबात के लिए कायम मकाम सदर और जनरल सेक्रेटरी ने नए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया। शेड्यूल के मुताबिक सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग 17 मार्च को मुनक्किद होगी। शेड्यूल का ऐलान मकामी सदर नदीम अहमद तारर और जनरल सेक्रेटरी माहिर मोहम्मद इकबाल सरगाना ने किया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के इंतखाबात के लिए कायम मकाम सदर और जनरल सेक्रेटरी ने नए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इसी हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से। जी माहिर इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के जो पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कायम मकाम सदर और जनरल सेक्रेटरी जो नामजद किए गए थे निगरान, इनकी सरबराही में जो आज इलेक्शन शेड्यूल जारी हुआ और इसमें हाईकोर्ट बार मुल्तान के सालाना इंतखाबात 17 मार्च को कराने का ऐलान किया गया है। इस हवाले से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 5 मार्च से जो है वो शुरू है और इस पे कागजात मुस्तरद या मंजूर होने का ऐलान भी उसी दिन किया जाए, जबकि एतराजात के खिलाफ अपील जो है वो 6 मार्च को सुबह 9 बजे से 1 बजे दिन तक जो है वो की जा सकती है। इसी तरह उम्मीदवारों की जो हतमी फहरिस्त है वो 7 मार्च को दोपहर 4 बजे जो है वो जारी होगी और इसी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक पोलिंग का अमल जो है वो 17 मार्च को होगा, जिसके लिए पोलिंग का वक्त सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मुकर्रर किया गया है और इस दौरान दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक जो नमाज और खाने का जो वक्फा है वो दिया गया है। जबकि इलेक्शन बोर्ड जो तश्कील दिया गया है उसमें जो साबिक जनरल सेक्रेटरी हाईकोर्ट बार थे वो जो है उनके इलेक्शन स्क्रूटनी के होंगे, जबकि नायब सदर फिरोजा फैज जो है वो चेयरमैन होंगी। उनकी सरबराही में इलेक्शन बोर्ड तश्कील दिया गया जो पंजाब बार कौंसिल की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि जबकि पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो है निगरान सदर और निगरान जनरल सेक्रेटरी जो है वो नामजद किया, जिनकी जानिब से आज ये हाईकोर्ट बार एसोसिएशन मुल्तान के इंतखाबात के इमरान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुल्तान में रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद अदरीस अहमद की जेर निगरानी सीपीओ ऑफिस मुल्तान में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में रीजन भर से अफसरान ने भी शिरकत की। अहम खबर से आगाह करें, मुल्तान में रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान मोहम्मद अदरीस अहमद की जेर निगरानी सीपीओ ऑफिस मुल्तान में क्राइम मीटिंग का इनेकाद किया गया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे सईद माजिन से। सईद माजिन, आगाह कीजिएगा इस मीटिंग के हवाले से। लाइन मुल्तान में जो है वो सीपीओ ऑफिस में रीजनल पुलिस ऑफिसर की जेर निगरानी जो है जेर सदारत की मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें जिला भर में जो है वो मुल्तान में कारकर्दगी का जायजा लिया गया है। पुलिस की सवाल से जो है मीटिंग में आला अफसरान भी शरीक हुए, जिसमें सीपीओ सरफराज फल्की, एसएसपी ऑपरेशन सैफुल्लाह खटक समेत तमाम एसपी और हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के एसएसपी ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की है। आरपीओ मुल्तान ने जिला मुल्तान की सूरत-ए-हाल पुलिस की कारकर्दगी का जायजा लिया, जबकि आरपीओ ने कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए अहकाम जारी किए, जबकि जिला में होने वाले क्राइम पर कंट्रोल करने की खुसूसी तौर पर हिदायत जारी की, जबकि हसास मकामात पर सिक्योरिटी जो कैमराज लगे हुए हैं उनकी जो निगरानी है उनको चेक और जो कैमराज खराब है उनको फौरी तौर पर सही करवाने के लिए अहकाम जारी किए गए। जबकि बैंक में जो है वो सीसीटीवी बैंकों के सामने जो फुटेज जो कैमरे लगे होते हैं उनको हर सूरत में सही करने के अहकाम जारी किए गए और हर थाने का जो एसेट जो है उसको पाबंद बनाया गया कि वो इस चीज को देखे और 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट भी पेश करे। जबकि इश्तेहारियों को जल्द गिरफ्तार करने के हवाले से भी बात हुई और मीटिंग से जो है वो कबल आरपीओ मुल्तान ने अच्छी कारकर्दगी पर पुलिस अफसरान को तारीखी सर्टिफिकेट भी दिए। जी बहुत शुक्रिया सईद माजिन, आप हमें आगाह कर रहे थे। एक और अहम खबर शामिल करें, डेरा गाजी खान में एंटी व्हीकल लेफ्टिनेंट स्टाफ के इंचार्ज आबिद सेवरा ने कार्रवाई करते हुए 3 इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। आपको अपडेट करें डेरा गाजी खान से, जहां एंटी व्हीकल लेफ्टिनेंट स्टाफ के इंचार्ज आबिद सेवरा ने कार्रवाई करते हुए 3 इश्तिहारी मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। इसी वाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे शेर अफगन से। शेर अफगन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीपीओ अहमद नवाज सीमा की हदायत पर डेरा गाजी खान भर में मुजरमान के खिलाफ एक क्रैक डाउन किया जा रहा है। इस सिलसिले में इंचार्ज AVLC मलिक आबिद सेवड़ा ने जिला भर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई की है, जिनमें 3 इश्तिहारी जो मुजरमान हैं उनको पकड़ा गया है। इन इश्तिहारी मुजरमान में से 2 जो है वो थाना गदाई पुलिस को मतलूब थे और एक जो है वो थाना चोटी पुलिस को मतलूब था। तो ये जो मुजरिमान हैं जिनको आज पकड़ा गया है, इनमें ये डकैती और चोरी की वारदातों में पुलिस को मतलूब थे और ये पेश नहीं हो रहे थे। ये जो एंटी लेफ्टिंग जो व्हीकल स्टाफ है उनके इंचार्ज
उन्होंने आज ये कार्रवाई करते हुए इन 3 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार किया है। जी बहुत शुक्रिया शेर अफगान, आप हमें आगाह कर रहे थे। लियाकतपुर से अहम खबर शामिल करें। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान सुकरात अमान राना का अचानक तहसील अस्पताल और अराजी सेंटर का दौरा। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, जराना, मर्दाना, चाइल्ड वार्ड और मेडिकल स्टोर का मुआयना किया। अराजी सेंटर के तमाम काउंटर पर जाकर साइलिन से शिकायत भी सुनी। इस हवाले से मजीद जानते अपने नुमाइंदे हसन महमूद से। हसन महमूद, आगाह कीजिएगा इस दौरे के हवाले से। जी बिल्कुल, ये डिप्टी कमिश्नर सकरात अमान राना ने आज ये अचानक दौरा किया है। इनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर लियाकतपुर आमिर हुसैन पवार और हेड जो हैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल लियाकतपुर के यासीन, वो भी हमरा थे। इन्होंने सबसे पहले जो मेडिसिन रूम है उसे चेक किया है। वहाँ पे अद्वियात की कमी थी, तो इस हवाले से इन्होंने वहाँ पे बातचीत की है कि इस कमी को पूरा किया जाए। इसके बाद इन्होंने वार्ड्स का भी दौरा किया है। वहाँ पे जो मरीज थे उनसे इस हवाले से बात की है कि डॉक्टर जो है ये सही टाइम पे इन्हें चेक कर रहे हैं और अद्वियात और तिब्बी इमदाद जो है इन्हें दे रहे हैं। इसके बाद इन्होंने ब्लड बैंक जो है वहाँ पे जाके जो 18 खून की बोतलें हैं। जी बहुत शुक्रिया हसन महमूद, आप हमें आगाह कर रहे थे। मजीद खबरें एक शॉर्ट ब्रेक के साथ। Your education, your way. Join ISP. अली कहाँ है? आ रहा होगा पीछे, थक जो जाता है, होमवर्क भी पूरा नहीं किया, डांट पड़ी है। आज फिर? कल से मैं ज्यादा मेहनत करूँगा। क्या हुआ? अली इतनी जल्दी थक क्यों जाता है? कहीं आयरन की कमी तो नहीं? इसे नेस्ले बुनियाद पिलाओ, जिसमें शामिल इजाफी आयरन के साथ विटामिन सी आयरन की कमी को दूर करने में मदद करे। बाकी सब कहाँ है? वो तो बहुत पीछे रह गए। नेस्ले बुनियाद, बेहतर जिंदगी की मजबूत बुनियाद। नेस्ले, गुड फूड, गुड लाइफ। मिक्स निराली बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ। सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क्याम 2014 में लाया गया। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि यूनियन कौंसिल नंबर 51 नवीद कॉलोनी में तरक्याती कामों का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह मेयर मुल्तान चौधरी नवीदुल हक अराई और यूसी चेयरमैन राना सज्जाद ने किया। मजीद जानते अपने नुमाइंदे अमजद मलिक से। अमजद मलिक, आगाह कीजिएगा।
جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں ملتان میں یونین کونسل نمبر 51 جو کہ نوید کالونی ہے، یہاں پہ ترقیاتی کاموں کے آج افتتاح کیے گئے ہیں۔ میئر ملتان چودھری نوید الحق رئی اور یہاں کے جو یونین کونسل 54 کے چیئرمین ہیں رانا سجاد، وہ بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ انہوں نے آ کے اس اپنے دستے مبارک سے ان تمام ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا ہے، جو کہ یہاں پہ ایک نالا بنایا جائے گا، اس کے بعد ٹف ٹائلز بھی لگائی جائیں گی۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ 25 لاکھ روپے کی لاگت سے یہ تمام ترقیاتی کام ہوں گے۔ میئر ملتان صاحب کی زبانی جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ یہ اس نوید کالونی کا دیرینہ مطالبہ تھا اور 25 لاکھ کی لاگت سے اس علاقے میں ہم کام شروع کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ 15 سے 20 دن میں مکمل بھی ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اور سی ایم کے ویژن خدمت عوام کو ہم لے کر آگے چل رہے ہیں اور یہی ہمارا موٹو 2018 کا الیکشن ہوگا۔ جی بالکل، 2018 کی آمد ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یونین کونسل نمبر 54 کے چیئرمین جو کہ MP کے بھی امیدوار ہیں۔ ہم ان کے زبانی بھی جان لیتے ہیں۔ اس علاقے میں پہلے بھی الحمدللہ چودھری وحید رائی صاحب نے یہاں پر جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر انہوں نے یہاں پہ ترقیاتی کام کروائے تھے اور نوید رائی صاحب نے۔ اب بھی ہم میئر ملتان کے شکر گزار ہیں کہ یہاں پر گلیوں میں پانی کھڑا ہے اور انہوں نے یہاں پر جو ہے یہ آج نالے کا افتتاح انہوں نے کر دیا ہے۔ اس سے یہ علاقے کی محرومیاں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور ہم امید کرتے ہیں میئر ملتان سے کہ وہ ایسے ہی جو ہے انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ علاقے کے مسائل جو ہے وہ حل کریں گے۔ اس تمام ترقیاتی کاموں سے جو علاقے کی محرومیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، یہ کہنا تھا یونین کونسل کے چیئرمین کا۔ اور یہاں پہ جو جتنے اور بھی ترقیاتی کام ہیں وہ ہو رہے ہیں کیونکہ الیکشن کا یہ سال ہے اور الیکشن کی آمد ہے۔ اسی حوالے سے جتنے بھی ملتان شہر کے ترقیاتی کام ہیں وہ بڑے عروج سے جاری ہیں۔ اس وقت یہاں پہ یونین کونسل نمبر 51 میں بھی یہی صورتحال ہے کہ جو ترقیاتی کام ہے جن میں ٹف ٹائل ہیں، مختلف قسم کے اور بھی منصوبے ہیں، ان کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بہت شکریہ امجد، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ آگے بڑھے اہم خبر شامل کریں۔ لودھرا جنوبی پنجاب کے فیڈرل گورنمنٹ ٹیچر کے لیے خوشخبری۔ گورنمنٹ آف پاکستان کینٹ سیکریٹریٹ نے ٹرینڈ گریجویٹ اساتذہ اور ڈرائنگ ماسٹر کو SST گریڈ 17 میں ترقی دے دی۔ روہی نے نوٹیفکیشن حاصل کر لیا۔ نوٹیفکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر جاری کیا گیا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں لودھرا جہاں جنوبی پنجاب کے فیڈرل گورنمنٹ ٹیچرز کے لیے اچھی خبر۔ گورنمنٹ آف پاکستان کینٹ سیکریٹریٹ نے ٹرینڈ گریجویٹ اساتذہ اور ڈرائنگ ماسٹر کو SST گریڈ پر ترقی دے دی۔ روہی نے نوٹیفکیشن حاصل کر لیا۔ نوٹیفکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر جاری کیا گیا۔ اساتذہ کو 17 گریڈ میں ترقی دے دی گئی۔ روہی نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ اور آپ کو بتائیں کہ لودھرا جنوبی پنجاب کے فیڈرل گورنمنٹ ٹیچرز کے لیے خوشخبری۔ گورنمنٹ آف پاکستان کینٹ سیکریٹریٹ نے ٹرینڈ گریجویٹ اساتذہ اور ڈرائنگ ماسٹر کو SST گریڈ 17 میں ترقی دے دی۔ تھانہ شاہ شمس پولیس کی ڈیرہ محمدی میں کارروائی۔ مرغوں کی لڑائی پر جوا کھیلنے والے 20 افراد کو گرفتار کر کے داؤ پر لگی رقم بھی برآمد کر لی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں تھانہ شاہ شمس سے جہاں پولیس کی ڈیرہ محمدی میں کارروائی کی گئی۔ مرغوں کی لڑائی پر جوا کھیلنے والے 20 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور داؤ پر لگائی گئی رقم بھی برآمد کر لی گئی ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں تھانہ شاہ شمس پولیس کی ڈیرہ محمدی میں کارروائی کی گئی جہاں مرغوں کی لڑائی پر جوا کھیلنے والے 20 افراد کو گرفتار کر کے داؤ پر لگی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں تھانہ شاہ شمس پولیس کی ڈیرہ محمدی میں کارروائی کی گئی۔ مرغوں کی لڑائی پر جوا کھیلنے والے 20 افراد کو گرفتار کر کے داؤ پر لگی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ جانوروں کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ مرغوں کے درمیان لڑائی کروانے لگی اس سے پیسوں کی خاطر۔ مرغوں کی لڑائی پر جوا کھیلنے والے 20 افراد کو گرفتار کر کے داؤ پر لگی گئی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں تھانہ شاہ شمس پولیس کی ڈیرہ محمدی میں کارروائی کی گئی جہاں مرغوں کی لڑائی پر جوا کھیلنے والے 20 افراد کو گرفتار کر کے داؤ پر لگی رقم بھی برآمد کر لی گئی۔ مزید خبریں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ Your education, your way. Join ISP. مکس جانرالی خاص مزے والی میرے گانے تو سارے گنگناندے ہیں کہ میں گنگانے دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روہی کا ہر رنگ آپ کے سنگ۔
सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया? मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग, मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर रहीम यार खान का चोलिस्तान। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि कबीरवाला के नवाही इलाके कोट इस्लाम में शदीद यालाबारी का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश और शदीद यालाबारी की वजह से फसलों को नुकसान का अंदेशा है। आपको अपडेट करें कबीरवाला से, जहां नवाही इलाके कोट इस्लाम में शदीद यालाबारी का सिलसिला जारी है। इसी वाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे शहजाद से। शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, ये कबीरवाला का नवाही इलाका है कोट इस्लाम, जहाँ पर आज कुछ देर पहले बारिश शुरू हुई, उसके बाद ज़ालाबारी का सिलसिला शुरू हो गया, जिसकी वजह से जो वहाँ पे हमने जब बात की जिम्मेदारों से तो उन्होंने बताया कि हमारी फसलों को शदीद नुकसान पहुँचने का अंदेशा है, जबकि जो जाती सर्दी थी वो वापस लौट आई। और इससे कुछ अहले इलाका से जब बात हुई तो उन्होंने बड़ी खुशी का इजहार किया। जी बहुत शुक्रिया शहजाद, आप हमें आगाह कर रहे थे।
डेरा गाजी खान में खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से 7 रोजा तकरीबात का आगाज हो गया, जिसके तहत दानिश स्कूल गर्ल्स ब्रांच में तकरीब का भी इनेकाद किया गया। आपको अपडेट करें डेरा गाजी खान से, जहां खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से 7 रोजा तकरीबात का आज आगाज हो गया, जिसके तहत दानिश स्कूल गर्ल्स ब्रांच में तकरीब का इनेकाद किया गया। आपको अपडेट करें डेरा गाजी खान से, जहां खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से 7 रोजा तकरीबात का आगाज कर दिया गया, जिसके तहत दानिश स्कूल गर्ल्स ब्रांच में तकरीब का इनेकाद किया गया। डेरा गाजी खान में खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से 7 रोजा तकरीबात का आज से आगाज कर दिया गया है, जिसके तहत दानिश स्कूल गर्ल्स ब्रांच इनेकाद किया गया। आपको अपडेट करें डेरा गाजी खान में, जहां खवातीन के आलमी दिन की मुनासबत से 7 रोजा तकरीबात का आज आगाज कर दिया गया, जिसके तहत दानिश स्कूल गर्ल्स ब्रांच में तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। तैयब सैफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान में 7 रोजा खवातीन के आलमी दिन के मुनासिब से तकरीबात का जो बाकायदा आगाज है वो कर दिया गया है, जिसके हवाले से आज पहली तकरीब जो है वो दानिश स्कूल गर्ल्स ब्रांच के अंदर हुई है, जहाँ पर प्रिंसिपल शबनम नजीर ने जो है वो तकरीब का बाकायदा आगाज किया, जिसके अंदर खवातीन ने मुख्तलिफ टैबलोज पेश किए। वो जो मेहमान खुसूसी थी उन्होंने जो तमाम बच्चियां थी उनकी जो ये कावज थी उसको पढ़ा और कहा कि बिहारी पंजाब हुकूमत की हिदायत पर खवातीन के आलमी दिन के हवाले से जिला कौंसल हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी में खवातीन की अहमियत को उजागर करने के लिए बच्चियों ने खाके और टैबलोज भी पेश किए। डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी का कहना था कि इस्लाम में खवातीन को मुआशरे में बुलंद मकाम दिया है। कोई भी मुआशरा इस वक्त तक तरक्की याफ्ता नहीं हो सकता जब तक खवातीन की अहमियत को तस्लीम ना किया जाए। आपको अपडेट करें खवातीन के आलमी दिन के हवाले से, बिहारी पंजाब हुकूमत की हिदायत पर हाफिज साले से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। आपको बताएं कि बिहारी पंजाब हुकूमत की हिदायत पर खवातीन के आलमी दिन के हवाले से जिला कौंसल हॉल में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी थे। तकरीब में खवातीन की अहमियत को उजागर करने के लिए बच्चियों ने खाके और टैबलोज भी पेश किए। डिप्टी कमिश्नर अली को अपडेट करें खवातीन के आलमी दिन के हवाले से। मजीद जान लेते अपने नुमाइंदे हाफिज साले से। हाफिज साले, इस तकरीब के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, आज पंजाब हुकूमत की हिदायत पर खवातीन के आलमी दिन के हवाले से जो है वो आज जिला कौंसल हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर अली अकबर भट्टी थे। उन्होंने तकरीब से खिताब करते हुए ये कहा कि इस्लाम में अहमियत को उजागर किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया हाफिज साले, आप हमें आगाह कर रहे थे। Your education, बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ।
सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हो या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। रोही बनेगा आपकी आवाज, इस खित्ते के हर बासी की आवाज। लस्सी का ठंडा गिलास और साग का सवाद, तपते दिन के बाद पूरे चांद वाली ठंडी रात, इलाकाई धुन पर छिड़ी हो मोहब्बतों की बात, रोही का हर रंग आपके संग। नई नस्ल की किताब पर जहां तहरीर हो मोहब्बत का निसाब, दस्तूरे अमन है यहाँ का मिजाज, ताबीर पाएगा यहीं तरक्की का ख्वाब। रोही का हर रंग आपके संग, मुल्तान का हो मैदान या हो बहावलपुर रहीम यार खान का चोलिस्तान, डेरा गाजी खान के पहाड़ हों या बलोचिस्तान और सिंध का सरहदी इलाका, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि सादिकाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी, अब दांतों के इलाज के लिए दूर दराज या प्राइवेट अस्पताल जाने की जरूरत नहीं। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में एक और डेंटल चेयर का इजाफा कर दिया गया। देखते हैं ब्यूरो चीफ आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट। सादिकाबाद में दांतों के मरीजों को अक्सर मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। सिर्फ एक डेंटल चेयर होने की बिना पर दांतों का इलाज प्राइवेट क्लिनिक से करवाना पड़ता था। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में तकरीबन 18 लाख रुपए मालियत के जदीद और नई डेंटल मशीन का इजाफा हो गया। सिविल हॉस्पिटल में सादिकाबाद में पहले इतनी जदीद मशीनरी कभी नहीं आई
اور اس میں ہر فیسلٹی موجود ہے. ہم پیشنٹس کو پوری فیسلٹیز دے رہے ہیں جو ایک ویل اسٹیبلشڈ پرائیویٹ کلینک میں ڈاکٹرز پرووائڈ کر رہے ہیں. ٹی ایچ کیو ہسپتال صادق آباد میں ماہر ڈاکٹرز کی زیر نگرانی دانتوں کا علاج ہو رہا ہے. مریضوں کو اب بڑے شہروں یا نجی ہسپتالوں کی بجائے سرکاری ہسپتال میں ہی علاج میسر ہوگا. کیمرہ مین انور سہیل کے ساتھ عاصم صدیق، روحی، رحیم یار خان. آگے بڑھیں. ڈیرہ غازی خان میں آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز نے ڈیرہ ڈویژن کے 3 ڈی ایس پیز کے تبادلے کر دیے. آئی جی پنجاب کی جانب سے آفیسرز کی نئی تعیناتیوں کے نوٹیفکیشن جاری کر دیے گئے. نوٹیفکیشن کے مطابق ڈی ایس پی چوبارہ لیہ سعادت علی کو ایس ڈی پی او احمد پور سیال تعینات کیا گیا. ایس ڈی پی او تونسا محمد اسحاق سیال ڈی ایس پی صدر کی خالی اسامی پر تعینات ہوئے. ڈی ایس پی رضاک رانا لیگل 2 ڈی ایس پی لیگل رحیم یار خان کی سیٹ پر تعینات ہوئے. ڈیرہ غازی خان میں محکمہ صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری نے ڈیرہ ڈویژن میں بڑے پیمانے پر سینئر ڈاکٹروں اور ایم ایس کے تبادلے کر دیے. نئی تعیناتیوں کے حوالے سے نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا. نوٹیفکیشن کے مطابق ڈاکٹر محمد اکرم کو پروگرام ڈائریکٹر ڈی ایچ ڈی بھکر تعینات کر دیا گیا. ڈاکٹر محمد کاظم کو ڈی ایچ او مظفر گڑھ تعینات کیا گیا. سینئر میڈیکل آفیسر مظفر گڑھ محمد سلیم لغاری کو بطور ایم ایس میاں والی تعینات کیا گیا. ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر ڈی ایچ کیو ڈاکٹر محمد رفیق بھٹی کو پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈی ایچ ڈی سی مظفر تعینات کیے گئے. میونسپل کمیٹی رحیم یار خان نے ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے اہم چوراہوں پر سگنلز لگائے تھے جو چند ماہ بعد ہی جواب دے گئے. ٹریفک جام کے مسائل کے حل کے لیے میونسپل کمیٹی نے شہر کے اہم چوکوں پر ٹریفک سگنلز لگائے تھے، مگر سب سے اہم چوک خانپور اڈا پر لگنے والے ٹریفک سگنل چند ماہ بعد ہی خراب ہو گئے. سگنلز کے بعد ٹریفک جام کے مسائل میں کمی ہو گئی تھی، مگر اب ٹریفک سگنل بند ہونے سے عوام کو پھر سے ٹریفک جام جیسی مشکلات کا سامنا ہے. عوام نے متعلقہ حکام سے اپیل کی ہے کہ سگنل کو جلد ٹھیک کیا جائے تاکہ ٹریفک جام کی پریشانی سے چھٹکارا مل سکے. چیئرمین میونسپل کمیٹی رحیم یار خان میاں اعجاز عامر کی سربراہی میں ہاؤسنگ سوسائٹی کے نمائندوں کے ساتھ اجلاس ہوا. اجلاس میں غیر قانونی اور سہولیات فراہم نہ کرنے والی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اجلاس میں نقشہ برانچ ہاؤسنگ سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی. میاں اعجاز عامر نے تمام ہاؤسنگ سوسائٹی کو میونسپل کمیٹی سے نقشہ پاس کرانے کا کہا. انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی کو ہدایت کی کہ وہ قوانین کے مطابق عوام کو سہولیات دے. ان میں پارک، اسکول، قبرستان سمیت تمام سہولیات کو مد نظر رکھا جائے. قوانین کے بغیر کام کرنے والے اور بغیر نقشہ پاس کرنے والے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کی جائے. میاں اعجاز عامر نے کہا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ذریعے عوام کے ساتھ فراڈ کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. مزید خبریں ایک شارٹ بریک کے بعد. بدلتی دنیا میں بھی تہذیب کا پروقار چلن، قدیم روایات اور جدید دور کا جہاں ہو ملن، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. سچی اور فوری خبر کا جو سفر 2008 میں شہر لاہور سے شروع ہوا وہ 2017 میں پنجاب کی روح روہی تک پہنچ چکا ہے. آج لاہور میں سٹی 42 اور ڈیلی 42، فیصل آباد میں سٹی 41 اور سارے پاکستان میں 24 نیوز کا نام گونج رہا ہے. لاہور سے لندن تک سٹی نیوز نیٹ ورک کی موجودگی ہر جگہ ہے. بس آپ لاہور میں ہیں تو ہم سٹی 42 ہیں، آپ فیصل آباد میں ہیں تو ہم سٹی 41 ہیں، آپ پاکستان میں کہیں بھی ہیں تو ہم 24 نیوز HD ہیں، اور آپ کا قیام UK میں ہے تو ہم UK 44 ہیں. اور اب ہم ہیں جنوبی پنجاب کی بھرپور آواز روہی ٹی وی. خبر کے سفر میں آپ کا ساتھ، ہر خبر گہرائی اور سچائی کے ساتھ. سٹی نیوز نیٹ ورک. احسان عظیم ان لوگوں پر کیا جا رہا ہے. ایسیڈ کے اوپر میں یہ کہوں گی کہ گورنمنٹ نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا. ملک کی معیشت میں سب سے اہم کردار ادا کرنے والا کاشتکار دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی پریشان ہے. کچرے کے ڈھیروں سے شہریوں کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ ہم جانیں گے شہریوں سے. ہم
آپ کو دکھائیں گے ملتان کے مختلف علاقوں میں جو سیوریج کے مسائل ہیں. کیا لوگ اس بارے میں آگاہ ہیں کہ جن گاڑیوں میں وہ سفر کرتے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا سکیں؟ ہم اس وقت نشتر ہاسپٹل ملتان میں موجود ہیں. بھیک مانگنا کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ایک پروفیشن کی صورت اختیار کر گیا ہے. 14 سال گزر جانے کے باوجود بھی اسے فعال کیوں نہیں کیا گیا؟ ملتان میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کا قیام 2014 میں لایا گیا. کاشتکاروں کی تکلیف ہو یا صنعتوں کو درپیش مسائل، خوشی کے لمحات ہوں یا دکھ کی کوئی گھڑی، وڈیروں کا ظلم ہو یا کسی افسر کا عطاب، ایوانوں میں بیٹھے حکمرانوں تک پہنچے گی آپ کی ہر آواز. روحی بنے گا آپ کی آواز، اس خطے کے ہر باسی کی آواز. لسی کا ٹھنڈا گلاس اور ساگ کا سواد، تپتے دن کے بعد پورے چاند والی ٹھنڈی رات، علاقائی دھن پر چھڑی ہو محبتوں کی بات، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. نئی نسل کی کتاب پر جہاں تحریر ہو محبت کا نصاب، دستور امن ہے یہاں کا مزاج، تعبیر پائے گا یہیں ترقی کا خواب. روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ، ملتان کا ہو میدان یا ہو بہاولپور رحیم یار خان کا چولستان. ڈیرہ غازی خان کے پہاڑ ہوں یا بلوچستان اور سندھ کا سرحدی علاقہ، روحی کا ہر رنگ آپ کے سنگ. بدلتی دنیا میں بھی کے پاس بنایا نا یار. کوشش کر رہے آپ میں سنگنے پہ لگے اس وقت تک مار غلام کی جانب سے ایڈی نواز کے 3 سے 4 اٹمپٹس کو ناکام بنایا گیا ہے اور بہت اچھے کھیل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. لیکن یہ ایک بڑا چانس مل رہا تھا کیمرہ ٹیم کو، لیکن جو مس کیا ایڈی نواز نے اور تنویر رسول نے انتہائی پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان بالوں کو روکا اور اٹمپٹس کو روکا اور جائز الزام کوشش کے باوجود بال کو نہ روک سکے. بلال نیازی کی جانب سے ایک بار پھر پاس کیا گیا، لیکن فراست بھاگتے ہوئے انہوں نے سادی شکل سے بال چھینی اور دوبارہ گول کی جانب نیوز ٹیم کی اپنے فرار. اور ایک اچھی کوشش ایڈی نواز کی جانب سے، میکسی نے وہ کوشش روک دی. دونوں ٹیموں کی جانب سے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. کیمرہ مین علیمن اور نیوز ایمن کیمرہ مین کارنر ملا اور اس کے لیے زہیر بننے والے ہیں، کارنر لیں گے. وہ دیکھتے ہیں ایک رن میں کیا سچویشن بنتی ہے. دونوں ٹیمیں الرٹ ہیں، دونوں ٹیموں کے کھلاڑی الرٹ ہیں. فراست عباس کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بال کو لیں اور فراست نے بال لے لی. فیصل جہاں گرے بال فراست عباس کے پاس کوشش کر رہے ہیں ہمارے نام کی بال لے لے رہے. زہیب علی نے انہیں چکمہ دینے کی کوشش کی اور بال لائن سے باہر ہو گئی. اچھی گیم کا مظاہرہ شروع کیا گیا زہیب کی جانب سے. بال اس وقت فراست کے پاس فیصل جہاں کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ دے رہے ہیں ان کا. ماہران نے بال لے
देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। फाखुद बात है, इस वक्त फिर हमें लग रहा है कि ये स्कूल लाइफ में भी अच्छे प्लेयर रहे हैं। जुनेब अली की जानिब से गोल करने की कोशिश, लेकिन आगे मैक्सी जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने बॉल को रोका। इस वक्त असाइनमेंट के पास बॉल, असाइनमेंट पूरी कोशिश लगाती हुई और विरासत को बाज किया। असाइनमेंट बेहतरीन खेल का मुजाहरा कर रही है। असाइनमेंट के खिलाड़ी तेरे तनाव साजिद शकील साहब बाल को लेकर खरामा जा रहे हैं। हालांकि वो अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन रफीका और बॉल पे गोलकीपर के साइड से होती हुई बाउंड्री क्रॉस कर गई। कॉर्नर की मिलेगी, बहुत अच्छी कार्रवाई साजिद शकील साहब की जानिब से और भाई तमाम पूर्ति का मुजाहरा करते हुए साजिद शकील ने ये काम हासिल किया। उसके लिए सपोर्ट के लिए पीछे न्यूज टीम नहीं पहुंच सके प्रॉपर वक्त में, लेकिन उन्होंने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए काम हासिल किया है और पहला कॉर्नर मिला न्यूज टीम को। देखते हैं उसमें और इसको पिलाने वाले के पास बॉल है और कोशिश कर रहे हैं और अली ने अपनी पुष्ट पर बॉल रोकी है। अच्छी कार्रवाई बिलाल नियाजी के पास, ये मैक्सी के पास बॉल आ गई और ये कोशिश कर रहे हैं दोबारा की बॉल इसी तरह यूजी के पास रहे। मैक्सी ने हेड किया और ये अभी शमशान एडी ने बॉल को लिया। बॉल को लेकर आगे जा रहे हैं। हमारे नाम थोड़ा सा लेकिन बॉल आगे चला गया। आगे अकेले जो है वो अमजद मलिक दिफा के लिए हमारे नाम दोबारा पहुंचे और भरपूर बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया जा रहा है। इस बार दोनों टीमों की जानिब से वहाँ पे जहां ने बॉल छीना और बॉल बाउंड्री लाइन से बॉल हो गई। खेल का मुजाहरा कर रहे हैं इमाम नवाज और कोई शक नहीं कि उन्होंने कैमरा टीम के बेहतरीन प्लेयर हैं नवाज उनको ब्लॉक करके रख दिया है और उन्होंने तकरीबन अब तक 6 से 7 रन को उन्होंने रोका है और उसके लिए तहसील का मुस्तैद हैं और कैमरा टीम इस वक्त भरपूर कोशिश कर रही है कि वो मान इमरान को किसी तरीके से चकमा देकर गोल में डाले, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें एक बार मैच हुआ है। नवाज के पास खूबसूरत चांस देंगे और राना कबीर रसूल ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया। एक बार फिर उन्होंने बॉल को पकड़ा और राना कबीर रसूल ने इस वक्त बॉल बाई हुई है। मैच के रेफरी उनको हिदायत दे रहे हैं और इस वक्त किक लगाने लगे हैं राना तनवीर रसूल और बेहतरीन किक लगाई जिसको मकसूद ने रिसीव किया है न्यूज टीम की जानिब से और वो कैमरा टीम की गोल की जानिब बढ़ते हुए, लेकिन अंपायर ने हाफ टाइम का इशारा किया है और खेल रोक दिया गया है कुछ देर के लिए। अभी वक्फे के बाद दोबारा खेल शुरू होगा। 10-10 मिनट का हाफ है, 2 हाफ में फैसला होना है। इस हाफ का अगर आप जायजा लें तो मजमूई तौर पर महान इमरान नवाज, साजिद शकील और बिलाल नियाजी की जानिब से बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया गया है जो न्यूज टीम की तरफ से अगर कहा जाए, जबकि जो कैमरा टीम है उनकी जानिब से एडी नवाज, मुख्तार बलोच और जो जुनेब अली हैं उनकी जानिब से और बिलखुसूस जो चीफ कैमरामैन है मुजाहिद सुल्तान उनकी जानिब से बेहतरीन कोशिशें की गई हैं। अभी तक कोई टीम गोल नहीं कर पाई। जाहिद जमाल ने भी इंतहाई फुर्ती और जबरदस्ती से बॉल पर लपके हैं वो कई बार, लेकिन कोई भी टीम अब तक गोल नहीं कर पाई। देखते हैं अभी थोड़ी देर में दोबारा राउंड शुरू होगा, दूसरा हाफ का खेल होगा। ये अब कमेंट्री के लिए हम मोहतरम अशरी साहब खसूसी तौर पर भावलपुर से तशरीफ लाए हैं सिर्फ कमेंट्री करने के लिए, हालांकि इनको खेलने के लिए बुलाया गया था। ये बात फैसल जहां साहब इस वक्त मुशावरा कर रहे हैं और न्यूज रिपोर्टिंग की जो टीम है इस वक्त वो सोच रही है कि हिकमत अमली क्या हो और इस वक्त पहुंचे हैं कैप्टन इस टीम के रजा मलिक साहब, ब्यूरो चीफ मोहताम, वो इस टीम के हेड कर रहे हैं और देखते हैं कि अगला मरहला है वो क्या होगा। हमारे कोर्ट से कुछ मौजूद मेहमान जो है वो भी ग्राउंड में पहुंचे हैं और कोर्ट रिपोर्टर हमारे उन्हें वेलकम कर रहे हैं। हमारे इमरान साहब यहाँ पर आए हुए तमाम मौजूद मेहमानों को सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से खुशामदीद कहते हैं।
और इस वक्त मौसम बहुत खुशगवार हो चुका है, हल्की हल्की बूंदाबांदी की जा रही है। टीम दोनों वार्म अप हो चुकी है, दोबारा से एक्शन में आने के लिए तैयार खड़ी है। पहला हाफ हो चुका है और दूसरे हाफ के लिए इस वक्त टीम दोनों रेडी है। हेलो, हेलो, बताएं कि सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से कोका कोला फुटबॉल प्रीमियर लीग 2018 जारी है। न्यूज डिपार्टमेंट और कैमरामैन्स के दरमियान मैच खेला जा रहा है। बराह रास्त मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं। आपको अपडेट करें, सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से कोका कोला फुटबॉल प्रीमियर लीग 2018 जारी है। बराह रास्त मनाजिर आप मुल्तान से मुलाहिजा करें। न्यूज डिपार्टमेंट और कैमरामैन्स के दरमियान मैच खेला जा रहा है। सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से कोका कोला फुटबॉल प्रीमियर लीग 2018 जारी है। खबरें और में शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। सुल्तान प्रेजेंट दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर लाहौर से शुरू हुआ, वो 2017 में पंजाब की रूह रोही तक पहुंच चुका है। आज लाहौर में सिटी 42 और डेली 42, फैसलाबाद में सिटी 41 और सारे पाकिस्तान में 24 न्यूज का नाम गूंज रहा है। लाहौर से लंदन तक सिटी न्यूज नेटवर्क की मौजूदगी हर जगह है। बस आप लाहौर में हैं तो हम सिटी 42 हैं, आप फैसलाबाद में हैं तो हम सिटी 41 हैं, आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं तो हम 24 न्यूज HD हैं, और आपका कयाम यूके में है तो हम UK 44 हैं, और अब हम हैं जनूबी पंजाब की भरपूर आवाज रोही टीवी। खबर के सफर में आपका साथ, हर खबर गहराई और सच्चाई के साथ सिटी न्यूज नेटवर्क। एहसान अजीम उन लोगों पर किया जा रहा है। एसिड के ऊपर मैं ये कहूँगी कि गवर्नमेंट ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। मुल्क की मईशत में सबसे अहम किरदार अदा करने वाला काश्तकार दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी परेशान है। कचरे के ढेरों से शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये हम जानेंगे शहरियों से। हम आपको दिखाएंगे मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो सीवरेज के मसाइल हैं। क्या लोग इस बारे में आगाह हैं कि जिन गाड़ियों में वो सफर करते हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके? हम इस वक्त निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में मौजूद हैं। भीख मांगना किस तरह से हमारे माशरे में एक प्रोफेशन की सूरत इख्तियार कर गया है। 14 साल गुजर जाने के बावजूद भी इसे फाल क्यों नहीं किया गया। मुल्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का क़याम 2014 में लाया गया। काश्तकारों की तकलीफ हो या सनतों को दरपेश मसाइल, खुशी के लम्हात हों या दुख की कोई घड़ी, वडेरों का जुल्म हो या किसी अफसर का अताब, ऐवानों में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचेगी आपकी हर आवाज। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करें। मुल्तान सुल्तान बामुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर। मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के तमाम खिलाड़ी आउट कर दिए। आपको अपडेट करें PSL के हवाले से। मुल्तान सुल्तान बामुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स। मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के तमाम खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। अहम खबर से आपको आगाह करें, मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के तमाम खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। मुल्तान सुल्तान की शानदार बाउलिंग जारी थी कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेंस्ट, जिसके नतीजे में मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के तमाम खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। पहली इनिंग खत्म हो गई है। मुल्तान सुल्तान ने बामुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर, मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के तमाम खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। मुल्तान
और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुल्तान सुल्तान को 103 रन का हदफ दिया है। आपको अपडेट करें मुल्तान सुल्तान के हवाले से। मुल्तान सुल्तान ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के तमाम खिलाड़ियों को आउट कर दिया है और कोयटा ग्लैडिएटर ने मुल्तान सुल्तान को जीत के लिए 103 रन का हदफ दिया है। सिटी न्यूज नेटवर्क की जानिब से कोका कोला फुटबॉल प्रीमियर जारी है। ये आपको एक बार फिर लिए चलते हैं। कामयाब ना हो सकी, मैच बगैर किसी गोल के बराबर। जमशेद रिजवानी साहब ने न्यूज फुटबॉल टीम को ज्वाइन किया है। देखें ये अपनी टीम के लिए गोल कर पाते हैं या नहीं। हमारा आज का रेफरी पैनल को खूबसूरती से इस मैच को प्रोवाइड करता हुआ और ये राना सरवीर साहब गोलकीपर न्यूज टीम के इंतहाई खूबसूरत सेव की है उनका बैट। बिलाल न्याजी के पास इस वक्त बॉल है। न्यूज फुटबॉल टीम के प्लेयर बिलाल न्याजी साहब अच्छा क्रॉस, लेकिन सीधा गोलकीपर के हाथ में। तनवीर गिलानी खूबसूरती से रोका और बॉल हिट की है। एडी नवाज ने मुझे बाहर से ले गई है इस वक्त। सर ये जनरल ये सर मास्टर शॉट है ना। आपको बताएं कि सिटी न्यूज नेटवर्क की कोका कोला फुटबॉल प्रीमियर लीग जारी है। न्यूज डिपार्टमेंट और कैमरामैन के दरमियान मैच जारी है। बराह रास्त मनासिर आप मुलाहिजा कर रहे थे। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए रोही। बदलती दुनिया में भी तहजीब का पुरवकार चलन, कदीम रिवायात और जदीद दौर का जहां हो मिलन, रोही का हर रंग आपके संग। सच्ची और फौरी खबर का जो सफर 2008 में शहर